हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास बहुत तरीके की पावर सप्लाई हैं और यहाँ पे इस वीडियो में हम पावर सप्लाई को रिपेयर करने के टिप्स यहाँ पे सीखेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक लाइन पर नए हैं, पीसीबी का काम करना चाहते हैं लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा टफ होता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो में बने रहें, क्योंकि यहाँ पे जो मेन है पूरे पीसीबी का जो मेन है वो है दोस्तों पावर सप्लाई। आप कोई सी भी पीसीबियाँ खोलेंगे ज़्यादातरों में आपको एक पावर सप्लाई देखने को मिलेगी जो कि उस जिस भी चीज़ में ये लगी होगी उसको यहाँ पे पूरे तरीके से फंक्शन या कमांड करवाती है। जैसे कि मैं बता दूँ, यहाँ पे ये मेरे पास LCD का पावर सप्लाई है जो कि काफ़ी हैवी है। यहाँ पे ये इंडक्शन की पीसीबी है, इसमें भी पावर सप्लाई होता है। यहाँ पे मेरे पास LCD की एक और पावर सप्लाई है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास LED टीवी का जो कॉम्बो बोर्ड आता है उसमें भी हमारी पावर सप्लाई होती है, जो कि ये सेक्शन है। यहाँ पे देखते हैं ये मेरे पास RO का SMPS है, ये भी एक पावर सप्लाई होती है, सेम ऐसे ही काम करता है। ये भी RO की है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी पावर सप्लाई होती है। ये हमारी जो डिश होता है फ्री डिश, उसकी पावर सप्लाई है। ये हमारा जो हमारी लाइटें होती हैं उसमें की पावर सप्लाई है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होते हैं हर एक में आपको यहाँ पर पावर सप्लाई देखने को मिलेगी। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर आप पीसीबी पे काम करने की सोच रहे हैं, अगर आप पावर सप्लाई को यहाँ पे सीख जाते हैं तो आप काफ़ी कुछ पीसीबी में समझने लगेंगे, सीख जाएंगे और साथ में रिपेयर भी करने लगेंगे। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से एक पावर सप्लाई वर्क करती है। सबका मेथड सेम ही है, मैं किसी एक पर आपको बताऊंगा, बाकी आप इस पर रिपेयर करें, इस पर जितनी भी होती हैं पावर सप्लाइयाँ, चाहे वो प्रिंटर हो, लैपटॉप का अडेप्टर हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी होगा आपका, वो सब इसी तरीके से वर्क करेंगी। मोबाइल चार्जर हो या कोई 12 वोल्ट का अडेप्टर हो, 24 वोल्ट का अडेप्टर हो, सारी सेम ही तरीके से यहाँ पे वर्क करती है। तो वीडियो में बने रहें। चैनल में फर्स्ट बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को स्किप मत करना। तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ पहले कैमरे को, ताकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो इनको मैं रख देता हूँ अब साइड में एक एक करके, ताकि हम किसी एक को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है पावर सप्लाई, जिसमें काफ़ी कम कंपोनेंट आपको दिखेंगे हर एक पीसीबी से। तो यहाँ पे समझने में भी काफ़ी आसान आपको होगा। बाकी आप किसी में भी देखेंगे पावर सप्लाई में, आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली पीसीबी में इतनी हमारी पावर सप्लाई है, इसमें भी आपको ज़्यादा कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं। लेकिन शुरुआत जब हम करेंगे तो यहाँ पे से करेंगे तो आपको समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो दोस्तों जो ये पावर सप्लाई होती है ये हमारी दो सेक्शनों में बटी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन भी खींची हुई है और आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ के कंपोनेंट कुछ अलग से दिख रहे हैं, इतने से अलग हो चुके हैं और यहाँ के इतने से अलग हो चुके हैं, यानी दो सेक्शन इसको बांटा गया है। तो यहाँ पे क्यों बांटा गया वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे दो सेक्शन इसलिए हैं कि एक होता है इसमें प्राइमरी सेक्शन, एक होता है सेकेंडरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन जहाँ से हम इनपुट देते हैं AC, यानी जो मेन लीड हमारी आती है सॉकेट से, प्लग जो लगाते हैं हम मेन बोर्ड में, वहाँ से AC इसमें आती है, इसलिए इसको हम हॉट सेक्शन भी कहते हैं। और यहाँ से हमारे छोटे छोटे बोल्ट निकलते हैं, 5 वोल्ट, 3.3, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 18 वोल्ट, 9 वोल्ट, जो भी आपको रिक्वायर है, इसलिए हम इसको सेकेंडरी सेक्शन कहते हैं। यहाँ से हमारे वोल्टेज डाउन होके निकलते हैं, यहाँ हाई करंट होता है, यहाँ डाउन करंट होता है, डाउन वोल्टेज भी होते हैं और इधर हाई वोल्टेज भी होते हैं। तो एक एक चीज़ को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बता दूँ कि किसको क्या हम यहाँ पे कहते हैं। तो पीसीबी देख सकते हैं, यहाँ पे AC कनेक्टर है ये, यहाँ पे एक ये ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर फ्यूज होता है, जो कि AC फ्यूज होता है हमारा 10 एम्पियर का। यहाँ पे ये फ्यूज लगा होता है, देख सकते हैं इसके अंदर
इसको हम इस तरीके से निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी फ्यूज के अंदर देते हैं वायर आपको दिख रहा होगा, अगर ये वायर टूट जाता है तो हम फ्यूज को नया यहाँ पे लगाते हैं। तो इसको लगा देते हैं। ये फ्यूज बॉक्स हो गया, अंदर फ्यूज लगा है। यहाँ पे ये आपका एक लाइन फ़िल्टर हो गया जो कि एसी को थोड़ा फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। ये इस तरीके के जो दिखते हैं इनको हम डायोड कहते हैं। जो इस तरफ डायोड में 2 सिरे होते हैं, जो हमारा इस तरफ यहाँ पे देखते हैं ये हमारा सिल्वर कलर है, इसको हम कैथोड कहते हैं, इसको हम एनोड कहते हैं। उसके बाद ये हमारी रेजिस्टेंस हो गई, जो ये दिख रही हैं ये हमारी रेजिस्टेंस 2 यहाँ पे लगी, एक यहाँ पे लगी, ये हमारी रेजिस्टेंस हो गई। डायोड हमारे यहाँ पे भी लगे हैं, ये भी लगा है, ये भी लगा है, ये यहाँ पे को लगे हैं, ये लगे हैं, ये डायोड हो गए। ये हमारा पीएफ हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये मेरे हो गए पीएफ हो गए। ये बड़ा सा जो लगा हुआ है ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम कैपेसिटर कहते हैं, एसी कैपेसिटर। और जो ये लगे हैं ये भी हमारे कैपेसिटर हैं, ये हमारे डीसी कैपेसिटर इनको हम कहते हैं। इसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, चॉपर कहते हैं। यहाँ पे ये सिंगल लगा हुआ है। ये हमारी आईसी है, जहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारे सर्किट बोर्ड में ज़्यादातर 3 टांग से ऊपर या 3 टांग भी कह सकते हैं, या उससे ऊपर अगर कोई पिन हमारी कंपोनेंट लगता है तो ज़्यादातर केस में हम उसको आईसी कह सकते हैं कि ये एक आईसी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा एक 3 टांग वाला, इसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया। ये हमारी कॉइल हो गई, यहाँ पे ये कॉइल है, सेब इनसे थोड़ा अलग है, देख सकते हैं इसमें कोई निशान नहीं लगा हुआ है। और कैपेसिटर जो हमारा डीसी कैपेसिटर होते हैं उनमें ऐसे निशान लगे होते हैं, एक साइड देख सकते हैं सिल्वर कलर और ब्लैक रंग का डॉट होता है, ये हमारा माइनस होता है, इसके सामने वाला प्लस होता है। इसके पीछे हमारी 2 पिनें होती हैं, ये हमारी माइनस हो गई, ये प्लस हो गई, क्योंकि इस तरफ का हिस्सा माइनस होता है। लेकिन एसी कैपेसिटर में हमारा माइनस प्लस न्यूट्रल फेस कुछ नहीं होता है। इसको हम कनेक्टर कहते हैं। जैसे कोई हमारा ऐसा कनेक्टर है जो इसमें फिट आए, जिस हिसाब से पीसीबी को डिज़ाइन होगा उस तरह का यहाँ पे कनेक्टर बनाया होगा। यहाँ से हमारा वोल्टेज निकलेगा और ये रिबन पत्ता होता है, यहाँ से हमारे आउटपुट वोल्टेज निकलेंगे। यहाँ पे हर एक वोल्टेज के लिए कैपेसिटर का यूज किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 कैपेसिटर हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज हमारे 3.3 निकलते हैं, 12 वोल्ट निकलते हैं, 24 वोल्ट निकलते हैं, 5 वोल्ट यहाँ पे निकलते हैं। तो ये हमारे वोल्टेज निकलते हैं। एक यहाँ पे 12 वोल्ट हमारा और एक्स्ट्रा यहाँ पे निकलेगा। तो कंपोनेंट आप समझ गए होंगे कि इसमें कितने कंपोनेंट हैं। अगर हम अलग अलग कंपोनेंट को काउंट करें तो कितने टाइप के कंपोनेंट हैं, तो उसको हम देखेंगे। ये तो हमारा कनेक्टर हो गया, इसको नहीं गिनती करते हैं। नंबर 1 फ्यूज, लाइन फिल्टर 2, डायोड 3, रेजिस्टेंस 4, पीएफ 5, आईसी 6, कैपेसिटर डीसी 7, एसी 8, ट्रांसफार्मर 9, कॉइल 10, ट्रांजिस्टर 11, ऑक्टोकपलर 12। तो टोटल यहाँ पे जो काउंटिंग आ रही है वो सिर्फ 12 ही कंपोनेंट से यहाँ पे पूरा पावर सप्लाई बना हुआ है। भले ही उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे कैपेसिटर हमारे ज़्यादा हैं, लेकिन जो टोटल टाइप के कंपोनेंट लगे हैं वो हमारे 12 ही लगे हुए हैं। यहाँ पे ये छूट गया था, इसको हम ऑक्टोकपलर कहते हैं। ये एक स्विच के तरह यानी फीडबैक के तरह काम करता है। जैसे सपोज करो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैंने बीच में एक बंदा रखा हुआ है कि मैंने इतना काम कर लिया, वो अगले बंदे को बताएगा। तो बीच में एक बंदा रखा है तभी तो वो अगले बंदे को बताएगा कि मैं कहूँगा मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो बीच में जो बंदा रखा है वो आगे कहेगा 1 गिलास पानी लाओ, तो पानी मिलेगा मुझे। या मैंने कोई फ़ाइल यहाँ पे तैयार कर दी है, मैं कहूँगा इसको आगे देनी है, तो वो बताएगा कि फ़ाइल को आगे लेके जानी है, ये किसी को भेज दो। तो ये फीडबैक के तौर पर आता है। ये जैसे बीच में एक बंदा ब्रोकर होता है, वैसे ही ये बीच में हमारा ऑक्टोकपलर काम कर रहा है। तो अब हम समझते हैं इसका वर्किंग कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे जो ये मेरे 2 पिन हैं, ये मेरा एसी है, यहाँ पे हमारा एसी इन होता है। एसी जब इन होता है तो फ्यूज में जाता है, ये देख सकते हैं ये मेरा फ्यूज लगा हुआ है। इसकी एक पिन फ्यूज में जाएगी, यहाँ से आउट होगी। मैं थोड़ा इसको ड्रॉ भी करने की कोशिश करता हूँ।
तो हम इसको यहाँ पे भी समझने की कोशिश करेंगे साथ साथ में, ताकि अच्छे से समझ में ये आएगा। ये पीसीबी हो गई। तो ये 2 पॉइंट हैं मेरे एसी के, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ 2 पॉइंट एसी के, ये मैंने बना दिए। उसके बाद एक पिन है जो मेरा यहीं पे वाला, ये फ्यूज पे जाएगा, तो मैं इसको इस तरीके से, फ्यूज का सिंबल ये है, ये फ्यूज पे चले गया, ये मेरा डायरेक्ट जाएगा। इस तरीके से जाने के बाद ये मेरा इस लाइन फिल्टर पे जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल जाएगा और यहाँ से फ्यूज के बाद फेज जाएगा। तो लाइन फ़िल्टर जब जाएगा, इस तरीके से आगे को बढ़ाना है, तो लाइन फ़िल्टर में इस तरीके से कॉइल होती है, ये मेरा चला गया। और उसके बाद क्या होगा, उससे पहले यहाँ पे जो एसी कैपेसिटर है, ये भी मेरा यहाँ पे वो लगेगा, ये देख सकते हैं, ये मेरा एसी कैपेसिटर लग चुका है। ध्यान से देना, हर एक कंपोनेंट किस तरीके से लगता है वो आप यहाँ पे देखेंगे। लाइन फ़िल्टर आ चुका है। फिर मेरे ये डायोड पर आएगी, इसका लाइन डायोड पर आएगी। डायोड जो हमारा होता है वो ब्रिज फॉर्म में लगा हुआ होता है। ब्रिज को मैं थोड़ा समझा देता हूँ किस तरीके से काम करता है। ब्रिज में दोस्तों हमारे 4 डायोड लगे हुए होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक डायोड हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, इधर पे बनाता हूँ, ये 4 हो गए, ये 4 डायोड हो गए। इस वाले को हम कैथोड कहते हैं, इधर वाले को हम एनोड कहते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो हमारी लाइन इन होगी वो हमारे एक कैथोड और एक एनोड पे इन होती है। यानी इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे इसको जोड़ लें और यहाँ पे इसको जोड़ लें, तो यहाँ पे एक चीज़ चले जाएगा हमारा, और ऐसा ही यहाँ पे भी कर लें, ये हो गया। इन दोनों में हमारी एसी जाएगी, जो कि ये दोनों वायरें हैं, ये दोनों वायर हमारी यहाँ पे चले जाएंगी। ये देख सकते हैं, ये एनोड, ये कैथोड, ये कैथोड, ये एनोड। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे कैथोड हो गया, ये भी हमारा कैथोड हो गया। कैथोड कैथोड एक साथ आ जाएंगी, और यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है, यहाँ पे ये एनोड है, तो ये एनोड इस एनोड के साथ जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ से जोड़ता हूँ, ये एनोड इस एनोड के साथ जुड़ जाएगा, और उसके बाद ये वाला कैथोड इस कैथोड के साथ जुड़ जाएगा। देख सकते हैं, कैथोड कैथोड एक साथ जुड़ जाएंगे, एनोड एनोड एक साथ जुड़ जाएंगे। तो इसको ब्रिज बनाने का तरीका ऐसे भी बन जाता है। ब्रिज हम 4 डायोडों को लेते हैं, इस तरीके से 4 डायोडों को लेंगे। थोड़ा सा सही से बन नहीं रहा है, ये हो गया। ये हो गया। अब देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के एनोड जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये हमारा निगेटिव बन जाता है, और यहाँ पे दोनों के कैथोड जुड़े हुए हैं, ये हमारा पॉजिटिव बन जाता है। यहाँ पे कैथोड एनोड जुड़ा हुआ है, ये हमारा एसी बन जाएगा। यहाँ पे भी कैथोड और एनोड जुड़ा हुआ है, ये भी हमारा एसी बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों वायर हमने यहाँ पे जोड़ने होते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे छोटा सा बना लेता हूँ, इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ। ब्रिज हमारा कुछ इस तरीके से भी आता है। ये इसमें होती हैं 4 लैगे होती हैं इस तरीके से, ये तो एसी हमारा इसमें चले जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जो इधर से हल्का सा कट होता है यहाँ पे, ये हमारा होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव। तो यहाँ पे जब तक ये डायोड में एसी नहीं जाएगा, उससे पहले हम यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करेंगे, तो जितना हमारा मेन घर की लाइट होंगी एसी 220, 230, 240, उतना ही वोल्टेज हमको यहाँ पे शो करेगा। और इस डायोड के बाद हमारा वोल्टेज क्या बन जाता है, डीसी, ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज बन जाएगा हमारा डीसी। डीसी के बाद हमारा एक कैपेसिटर लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। वो कैपेसिटर पूरे पीसीबी में सबसे बड़ा होगा,
चाहे आप कोई सी भी पीसीबी उठा के देख लें, कैपेसिटर वो वाला क्या होगा हमारा सबसे बड़ा होगा। इसमें है नहीं, उखाड़ा हुआ है। इसमें देखेंगे सबसे बड़े कैपेसिटर आपको यही दिख रहे हैं, तो वो कैपेसिटर यही हैं जहाँ पे AC 300 से 350 वोल्टेज मिलेगा। बाकी देख सकते हैं सब छोटे साइज में है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये कैपेसिटर सबसे बड़ा होगा। वैल्यू की बात करेंगे तो 450 से 500 वोल्ट 47 UF इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी। तो आप समझ गए, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इस कैपेसिटर तक हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं ये मेरा हो चुका है। इस कैपेसिटर के बाद यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर को हम लेंगे। ये ट्रांसफार्मर है हमारा। इस ट्रांसफार्मर को लिया, जो पॉजिटिव होता है दोस्तों वो मेरा सीधे ट्रांसफार्मर की एक कॉइल पे जाता है। ये अब मैं थोड़ा ट्रांसफार्मर का भी समझा देता हूँ, ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारा प्राइमरी साइड हो गया और ये हमारे सेकेंडरी साइड हो गए। सपोज करो ये मेरी 12 वोल्ट की टेपिंग है, 12 वोल्ट, ये मेरी 5 वोल्ट की है, ये मेरी 3.3 की है और ये मेरा ग्राउंड है 0 वोल्ट। और इस वाले कॉइल में हमारी स्विचिंग होनी है। ये मेरी 300 वोल्ट की टेपिंग है, ये मेरी 18 वोल्ट की टेपिंग है। अब क्या होगा अगर हम डायरेक्ट इसको, क्योंकि ये तो हमारा DC वोल्टेज बन चुका है, ये हमारी एक कॉइल गई है इस तरीके से शॉर्ट हो रखी है। अगर हम DC वोल्ट को यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस जोड़ें या यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस जोड़ें तो ये तो शॉर्ट है। हमारा जो भी सोर्स होगा DC वो हमारा शॉर्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये AC पे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर आपको पता होगा कि AC पे वर्क करता है, अगर हम इसको AC वोल्टेज देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। सपोज करो मैं यहाँ पे अगर 300 वोल्टेज AC दूंगा तो यहाँ पे ये 12 वोल्ट की जो टेपिंग है, यहाँ से 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 18 वोल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की खासियत है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट दूंगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट, यहाँ पे 300 वोल्ट, यहाँ पे 18 वोल्ट भी निकलना शुरू हो जाएगा। यानी ट्रांसफार्मर इस सिद्धांत में काम करता है कि जिस भी कॉइल पे जो वोल्टेज की टेपिंग है, अगर उस कॉइल पे उतना ही वोल्टेज दे दिया जाए तो बाकी की जितनी कॉइलें होंगी, जितने वोल्टेज के लिए बनी होंगी, उतना वोल्टेज क्या करती है वो जनरेट करवा देती है। जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो हमने इसकी इस वाली कॉइल पे हम क्या करते हैं, स्विचिंग करवाते हैं इस वाले कॉइल पे, ताकि हमको ये अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे मिलते रहें। तो पॉजिटिव वोल्टेज हम यहाँ पे डायरेक्ट दे देते हैं। देख सकते हैं पॉजिटिव वोल्टेज डायरेक्ट दे दिया। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा है नेगेटिव वोल्टेज, मेरा ये है पॉजिटिव वोल्टेज, ये है ये पॉजिटिव वोल्टेज। पॉजिटिव वोल्टेज सीधे मेरा कहाँ चला गया, ये देख सकते हैं ट्रांसफार्मर की एक पिन पे, 1 2 3 4 पिनें हैं ट्रांसफार्मर की। यहाँ पे एक पिन पे ये चला गया। उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं एक IC। अब मेरी यहाँ पे थोड़ा जगह कम हो गई है, लेकिन IC वर्क करेगी नहीं करेगी जगह के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक IC को ही लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी यहाँ पर आ गई है एक IC 8 पिन की। यहाँ पे ये लग गई है IC मेरी। IC में क्या होगा, हमारा 2 पिनें यहाँ पे शॉर्ट हैं। ये होती हैं मेरी ड्रेन पिनें। ये देख सकते हैं, इसको हम कहेंगे ड्रेन पिन। ड्रेन का मतलब ये है कि पॉजिटिव तो इसको मिल चुका है, यहाँ निगेटिव इस IC के थ्रू इसको मिलेगा। ये IC क्या करेगी, इस निगेटिव वोल्टेज को बंद चालू करेगी, यानी ऑन ऑफ करेगी, और इसको ऐसा रियलाइज करेगी कि इसकी जो वेव फॉर्म है DC के जगह AC की वेव फॉर्म इसको रियलाइज होगा इस ट्रांसफार्मर को। इसे लगेगा कि AC की वेव फॉर्म यहाँ पे जनरेट हो रही है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये ऑन होगा, फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन होगा, फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो फॉर्म किस तरीके की बन रही है, यहाँ पे देखते हैं AC बन रही है, क्योंकि DC की फॉर्म तो इस तरीके से होती है सीधी, लेकिन AC की फॉर्म इस तरीके से होती है अल्टरनेटिव। ये तो ये ऑन, ये ऑफ, फिर से ऑन,
फिर से ऑफ। तो ये ऑन ऑफ करवाएगा सेकंडों के हिसाब से, सेकंडों से 1 सेकंड में 1000 बार ऑन ऑफ करवाएगा। तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि ये डीसी करंट है, इसे पता चलेगा कि डीसी वोल्टेज से स्विच हो रहा हूँ और ये अपने वोल्टेज जनरेट करना शुरू कर देगा। तभी हम इसको यहाँ पर लगाते हैं, नहीं तो ये क्या होता है डायरेक्ट हम जोड़ देते, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है इसको भी देखना, यहाँ से भी हम देख के चलेंगे। एक हमारा जो ये आ रहा है वोल्टेज 300 से 350 वोल्टेज, यहाँ से यहाँ एक रजिस्टेंस लगी होती है जो कि ये रजिस्टेंस है। ये रजिस्टेंस क्या करती है, इस आईसी को स्टार्ट होने के लिए स्टार्टअप वोल्टेज देती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, ये मेरी रजिस्टेंस लग गई और ये चले गई है इधर इस पिन पर। ये मेरी स्टार्टअप, ये आईसी को ऑन होने के लिए भी तो सप्लाई चाहिए, तो आईसी को ऑन होने के लिए यहाँ पे ये सप्लाई यहाँ पे दे दी गई है कि आईसी ऑन हो जाएगी। ये निगेटिव इसको अभी देंगे हम, पॉजिटिव यहाँ से मिल गया, आईसी ऑन होगी तभी ये वर्क करेगी। अब उसके बाद पॉजिटिव मेरा और कहीं नहीं गया है, यहीं तक गया हुआ है। उसके बाद निगेटिव देख सकते हैं, पॉजिटिव में देख सकते हैं एक रजिस्टेंस और लगी हुई है, यहाँ पे 2 रजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई है, एक ये। पॉजिटिव पर अगर आप देखेंगे तो 2 रेजिस्टेंस आपको और दिखेगी। यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये आई और एक डायोड आएगा साथ में। तो मैं कर देता हूँ इसको इसी तरीके से। पॉजिटिव से हमारा इसमें आना है इसी वाले में, तो यहाँ पे से एक रेजिस्टेंस आएगी, उसके बाद एक आ जाएगा डायोड इसी ड्रेन पे। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक डायोड आएगी साथ में, और ये क्या हो जाएगी ग्राउंड के साथ एक पीएफ भी लगेगा छोटा सा, ये देख सकते हैं एक पीएफ भी लगेगा। ग्राउंड मेरा ये था, तो यहाँ से इन दोनों के बीच से ये, तो यहाँ पे एक पीएफ लग गया, इसको हमने ग्राउंड कर दिया समझो। ये पिन क्या हो गया मेरा ग्राउंड हो चुका है। फिर मेरी अब ग्राउंड की बारी आई। ग्राउंड मेरा यहाँ से गया, एक रेजिस्टेंस लगा, ग्राउंड जो मेरा गया एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे लगेगा ग्राउंड का, ये आया ग्राउंड इधर, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा ग्राउंड, यहाँ पे देख सकते हैं आईसी को ग्राउंड रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, और यही ग्राउंड आगे बढ़ेगा और इस वाली पिन पे जाएगा। किस वाली पिन पे, इस वाली पिन पे, इस वाली पिन पे भी हमारा ग्राउंड जाएगा। तो ये देख सकते हैं इस वाली पिन पे भी हमारा ग्राउंड चला चुका है। अब बारी है इसको और पिनों की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और जो इसकी ये लास्ट वाली पिन है, यानी ये वाली पिन है जो ये हमारी सीधे गई है ऑक्टो कपलर पर, यानी ये वाली पिन कहाँ गई है ऑक्टो कपलर पर। अभी ऑक्टो कपलर को इस तरीके से बना दिया है मैंने, यहाँ पे से ये आई इधर, ये गया इधर और ये गया, ये ऑक्टो कपलर, ये है फीडबैक पिन, इसको हम कहेंगे फीडबैक पिन। ये क्या हो गई मेरी फीडबैक पिन हो गई है वाली। इसको कितना स्विचिंग करना है, ऐसा होता है कि अगर ये स्विचिंग तेज करेगी तो यहाँ के वोल्टेज हाई हो जाएंगे, स्विचिंग कम करेगी तो वोल्टेज हो जाएंगे लो। तो इसको एक फीडबैक मिलना चाहिए आईसी को कि कितने हिसाब से ये स्विच करेगी, यानी ऑन ऑफ कितना टाइम करेगी सेकंड के हिसाब से। तो उसके लिए ये फीडबैक मिलेगा। यहाँ पे हमें जो भी वोल्टेज चाहिए 12 वोल्ट चाहिए, उस 12 वोल्ट का एक फीडबैक लाएंगे, यहाँ पे फीडबैक सेक्शन देंगे, और ये यहाँ पे जो हमारा ऑक्टो कपलर है इसको कमांड देंगे, ये आगे कमांड देगा इस आईसी को कि यहाँ के वोल्टेज हमारे ठीक आ रहे हैं, इसी हिसाब से आप स्विचिंग करें। वोल्टेज कम होंगे ड्रॉप होंगे तो ये क्या कर देगा इसकी स्विचिंग बढ़वा देगा। वोल्टेज ड्रॉप कब होंगे, सपोज करो यहाँ पे कुछ हैवी लोड आपका चल रहा है, पहले नॉर्मल चल रहा था अब हैवी चल रहा है, हैवी चलेगा तो वो वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम करेगा, एम्पियर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो यहाँ पे पावर कम हो जाएगी। पावर कम हो जाएगी तो वो चीज़ क्या होगी सही से चलेगी नहीं। तो उसको कंटिन्यूअस चलाने के लिए क्या करेगा, यहाँ से जो फीडबैक आ रहा है जैसे ही यहाँ लोड पड़ेगा तो ये बता देगा कि यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये फीडबैक जाएगा इसके पास, ये बोलेगा कि इधर से फीडबैक मिला है
ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आगे का, तो ये स्विचिंग क्या करेगा, अपनी बढ़ा देगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ आपका तेज करना शुरू कर देगा। तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो वोल्टेज हमारा जो भी रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एक पिन एक और है जो कि ये वाली पिन है। ये वाली पिन पे क्या है, एक कैपेसिटर लगेगा इस तरीके से, और उसके बाद एक डायोड लगेगा इस तरीके से, और ये आएगा इस तरीके से। दोस्तों ये जो पिन होती है ये होती है हमारी स्टार्टअप वोल्टेज देती है, इसको एक बार स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब ये स्टार्ट हो जाती है तो जो भी हमारे, मैंने कहा था वोल्टेज जहाँ जहाँ जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमारी मिलने लगती है। तो ये 18 वोल्ट, 12 से 18 वोल्ट इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इस आईसी को चलने के लिए भी इतना ही रिक्वायरमेंट है। तो फिर ये आईसी परमानेंट यहाँ से एसी बनेगा, एसी से डीसी बनेगा, डीसी इसको देगा, कैपेसिटर फिल्ट्रेशन के लिए लगा हुआ है। अब ये फीडबैक जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये इधर से जो वोल्टेज है इसको स्टार्ट करने के लिए, फीडबैक नहीं स्टार्ट करने के लिए, ये रेगुलर अब इसको यहाँ से मिलेगा वोल्टेज, ना कि यहाँ से मिलेगा। यहाँ से सिर्फ स्टार्टिंग वोल्टेज मिलेगा, शुरू में आईसी स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आईसी स्टार्ट हो जाएगी तो हर एक कॉइल में वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि एक डायोड और एक कैपेसिटर के थ्रू इसको मिल रहा है। अगर मैं दिखाऊँ तो ये इसकी बाइंडिंग है ये वाली, ये देख सकते हैं, यहाँ से ये आई बाइंडिंग इधर, यहाँ से ये लगा हमारा एक डायोड, डायोड के बाद ये लगा मेरा एक कैपेसिटर, और ये पिन में चले गया इधर स्टार्टिंग वोल्टेज पर। तो ये भी क्लियर हो गया होगा स्टार्टिंग वोल्टेज का। ये पिन हमारी खाली है, यहाँ पे देखते हैं ये पिन हमारी खाली है, और बाकी हमने सारी पिन के यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। और जो ऑक्टो कलर की दूसरी पिन होती है ये हमारी जाती है ग्राउंड पे, ये है हमारा ग्राउंड, ये जाएगी इसके पास ग्राउंड पे। जो ऑक्टो कपलर होता है वो किस तरीके से काम करता है उसको भी मैं क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पे हमारा डायोड, फोटो डायोड होता है, ये एक एलईडी समझ लो इसको, ये एक एलईडी ही यहाँ पे होती है, ये इस तरीके से यहाँ पे होता है। यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा 5 वोल्ट, और यहाँ पे इसको ग्राउंड मिलेगा। हम किसी भी बल्ब को अगर पॉजिटिव और ग्राउंड देंगे वो फुल ग्लो होगा, लेकिन हम ग्राउंड, पॉजिटिव तो डायरेक्ट दे दिया, ग्राउंड इसको बहुत ही कम देंगे, ग्राउंड में भी हम कम ही करेंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइट है कम ज़्यादा ग्लो हो जाएगी, इस ग्राउंड को हम कम ज़्यादा अगर करते हैं तो ये ग्राउंड है, ये वाली पिन ग्राउंड है। ये ग्राउंड आगे कितना जाना है वो इसी के ऊपर, अगर यहाँ की लाइट तेज़ होगी तो ये ग्राउंड हमारा ज़्यादा बढ़ेगा आगे को, अगर कम होगी तो ये ग्राउंड हमारा यहाँ कम जाएगा आगे को। इस ग्राउंड को यहाँ फीडबैक के तौर पे दिया जाता है, ये देखते थे फीडबैक के तौर पे। इस आईसी को ग्राउंड अगर ज़्यादा मिलेगा तो ये स्विचिंग तेज करेगा, कम मिलेगा कम करेगा। और यहाँ पे एक लाइट होती है, इसको हम यहाँ से जलवाते हैं, अभी बताऊँगा आगे का सेक्शन, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 वोल्ट इसको मिल गया लाइट को, ग्राउंड हम कम देंगे तो इसको पता चलेगा कि यहाँ से ये लाइट जितना ज़्यादा ग्लो करेगी ये दोनों आपस में उतना ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे। जो हमारा वॉल्यूम होता है नॉब वाला, उससे हम माइनस करते हैं इधर को, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो वॉल्यूम कम आता है, क्लॉकवाइज घुमाते रहते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा आता है। वैसा ही ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये जो प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन में है इन दोनों में आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ हाई वोल्टेज होता है, कभी अगर ये हाई वोल्टेज शॉर्ट सर्किट होता है लो के साथ, तो ये हाई वोल्टेज हमारा इसमें भी आ जाएगा। जब हाई वोल्टेज इसमें आएगा तो यहाँ से जो भी हमारे सेंसिटिव आइटम चल रहे होंगे जो कि बहुत ही नाजुक होते हैं, वो चीज़ हमारी क्या हो जाएंगी, जल जाएंगी। जैसे कि सेंसिटिव पार्ट बोलूँ, ये आईसियाँ हैं दोस्तों, ये आईसियाँ हमारी 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट इस तरीके से चलती हैं। अगर ये दोनों एक साथ ज्वाइंट कर देंगे तो अगर ये पार्ट शॉर्ट और सर्किट होता है दोनों आपस में, तो ये आईसियाँ सब हमारी जल जाएंगी। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे ऑक्टो कपलर लगाया हुआ है, इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ये सिर्फ वायरलेस चल रहा है। ये यहाँ पे लाइट कम ज़्यादा होगी उसी हिसाब से ग्राउंड कम ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन अलग है, सेकेंडरी सेक्शन अलग है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, स्टार्टिंग वोल्टेज स्टार्टिंग टॉर्क मतलब स्टार्टिंग वोल्टेज देगा, और आईसी हमारी वर्क करेगी, इस पर स्विचिंग करना शुरू कर देगी ये आईसी,
ड्रेन पॉइंट से ऑन ऑफ, बाकी जो भी कॉइलें होंगी उतना वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या होता है यहाँ पे देखना, इस वाले डायोड को लेते हैं, बड़े वाले डायोड को, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा 5 वोल्ट जनरेट कर रहा है बड़ा वाला डायोड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट जनरेट कर रहा है। तो ये 5 वोल्ट हमारा जो यहाँ से गया, यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, 5 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, क्योंकि डीसी वोल्टेज को फिर बूस्ट करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं। और यहाँ से एक कॉइल लगी हुई है जो कि ये ब्लैक वाली कॉइल है। ये 5 वोल्ट आया, यहाँ से इधर गया और इस वाली पिन पर आ गया, सबसे ऊपर पिन पे। और सबसे ऊपर पिन पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और यही 5 वोल्ट आया यहाँ से, अभी दिखाता हूँ। और ये 5 वोल्ट जो हमारा यहाँ से यहाँ आया, ये हमारा यहाँ से आया एक रेजिस्टेंस के थ्रू ऑक्टोकपलर की एक पिन पर आया है, यानी यहाँ से आया है, फिर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और उसके बाद ऑक्टोकपलर की एक पिन पर आया, यानी ये 5 वोल्ट यहाँ आ गया हमारा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होकर के। उसके बाद क्या कर रखा है, यहाँ पे एक लगाया हुआ ट्रांजिस्टर जो कि 3 पिन का ट्रांजिस्टर होता है। ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर को मैं बना देता हूँ, इस तरीके का ट्रांजिस्टर बना दिया, 1 पिन 2 पिन 3 पिन। कौन सी पिन कौन सी है वो मैं यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। ये पिन हमारी रेफरेंस पिन है, पहली नंबर की पिन। ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने ट्रांजिस्टर बनाया, ये 3 पिन होती है, ये हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस पिन हो गया, ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया, ये हमारा रेफरेंस पिन हो गई। और इसका अगर मैं नंबर की बात करूं, TL 431, इसका जो नंबर है TL 431 इसका यहाँ पे नंबर है। तो अब क्या होगा उसको मैं समझाता हूँ। ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ये इस पे क्या होगा, जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो एक रेजिस्टेंस के साथ आएगा, पॉजिटिव वोल्टेज आया एक रेजिस्टेंस के साथ, और यहीं से एक और रेजिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राउंड। यहाँ पे देखिए, क्योंकि रेफरेंस पिन है, ये हमारा ग्राउंड हो चुका है और ये पिन भी हमारी ग्राउंड रहेगी। ये पिन हमारी क्या रहेगी, सेंटर वाली ग्राउंड रहेगी। ये पिन जहाँ जहाँ ग्राउंड है, ये इस यहाँ पर आ रही है, ये हमारा इधर ग्राउंड है, ये पिन ग्राउंड है। और ये वाली पिन जो है हमारी, ये देख सकते हैं, ये पिन लास्ट वाली है, 3rd पिन है, वो हमारी आएगी ऑक्टोकपलर के अगली पिन के साथ। ये यहाँ पर आ गई ऑक्टोकपलर के अगले पिन के साथ। और एक PF लगा देते हैं फर्स्ट और लास्ट पिन के बीच में, ये मेरा लग गया एक PF, फर्स्ट और लास्ट। ये यहाँ पे जैसे हमारा 5 वोल्ट बना, इसके अंदर जो लाइट है, फोटोन लाइट, जब रेफरेंस वोल्टेज इसको मिले, रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा, तो ये ग्राउंड को इसके साथ मिलाएगा, इस ग्राउंड को इसके साथ मिलाएगा। जितना मिलाएगा कम ज़्यादा, जैसे वॉल्यूम होता है, उतना ज़्यादा यहाँ पर लाइट ग्लो होगी। 5 वोल्ट तो इससे पहले से मिला हुआ डायरेक्ट, अब इसको ग्राउंड मिलना चाहिए या जल जानी चाहिए, और जितना ज़्यादा कम जलेगी यहाँ से ये ग्राउंड, उतना कम ज़्यादा इस वाली पिन के साथ अटैच होगा, और ये हमको जाएगा सीधे फीडबैक यहाँ पे आईसी पे। आईसी उस हिसाब से यहाँ पे स्विचिंग करेगी। तो यहाँ पे देते हैं फीडबैक सेक्शन है। उसके बाद यही 5 वोल्ट हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आया, यहाँ से हमारा ये 5 वोल्ट रहा, यहाँ से आया, यहाँ से एक डायोड लगा, फिर यहाँ से दूसरा डायोड लगा, और यही वोल्टेज हमारा क्या बन गया, 3.3। 5 वोल्ट से ही 2 डायोडों को लगा के 3.3 वोल्ट यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। बाकी हर एक के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक डायोड लगाया हुआ है, फिर वोल्टेज बना इधर, दूसरा डायोड लगाया, फिर वोल्टेज बना इधर, तीसरा डायोड लगाया हुआ है, फिर क्या वोल्टेज बना, कैपेसिटर लगाया और इसके लिए बना दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे डायोड, हर एक कॉइल में इस तरीके से डायोड लगे हुए हैं, और साथ में कैपेसिटर लगा हुआ है। डायोड लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, निगेटिव ये वाला होता है, पॉजिटिव इधर वाला होता है, और हमारे ये सारे वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो काफ़ी कुछ यहाँ पे समझने को मिला होगा।
एक पावर सप्लाई किस तरीके से हमारी काम करती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल में फर्स्ट बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।